हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का आज के आराधना में बैप्टिस्ट चर्च की ओर से हम आप सबका स्वागत करते हैं। आप आज की आराधना में जितने भाई बहन जुड़े हैं सबको प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि आप निरंतर हमारी आराधना में जुड़ते हैं और आशीषित होते हैं। आज के दिन एक बार फिर से हम यीशु मसीह के नाम में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए हम आराधना में जाएं, इसके पहले हम आशीष मांगे। अत्यंत करुणा में जीवते सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ उद्धार के कर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के जीवते धन्य ऊंचे पर सराये हुए नाम में आपके चरणों में झुकती हूँ। धन्यवाद 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 देती हूँ आपके महान कृपा के लिए, बड़ी दया के लिए, अनुग्रह के लिए। स्वामी, आपके खातिर हम प्रभु जी बचाए गए हैं, आपके उस महान प्रेम के खातिर हम आज तक जीवित हैं। स्वामी, आपकी स्तुति 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 करते हैं। आपके चहुओं ओर वो जो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत आपको धन्य 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 कह के आपके चरणों में झुकते हैं प्रभु जी। हम भी उन लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ आज के दिन में आपके चरणों में अपने आप को नतमस्तक करते हैं, नमन करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं, आपके चरणों को चूमते हैं, क्योंकि आपने महान उद्धार का कार्य हमारे जीवन में किया और वो महान उद्धार का कार्य हमारे जीवन में कार्यकारी हुआ। इसलिए स्वामी प्रभु जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना में आपकी पवित्र उपस्थिति को, पवित्र आत्मा को हम मांगते हैं। परमेश्वर पिता, हमारी सहायता करें वचन के भाग में जाने से। प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें, गीतों को गाने में हमारी मदद करें। परमेश्वर पिता, आपके दास को बहुतायत से अभिषेक करें और प्रभु जी आज की रोटी जो आपने लोगों के लिए रखी है उसे प्रदान करें। बोलने वाले वो नहीं, लेकिन आपकी पवित्र आत्मा उनका शिक्षक और अगुवा हो। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन। हम गीतों को गाएंगे। वास्तव में हम उस सार्वभौमिक कलीसिया के लिए जिसे परमेश्वर तैयार कर रहे हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उसमें कोई रंग भेद नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को सारे जगत के लिए दिया। तभी यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यशाया में लिखा है, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो तो भी वो हिम की नाई श्वेत किए जाएंगे, और अर्गवानी रंग के हो तो भी वे श्वेत किए जाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की इन धन्य प्रतिज्ञाओं के लिए, और जिसके कारण जिसका उद्धार हुआ है और जो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में है, वो कलीसिया को यीशु लेने आएगा। आज हम इस गीत को गा करके परमेश्वर की स्तुति करेंगे। जो देश देश के लोग जो उद्धार पाकर परमेश्वर के लिए पवित्र हुए हैं, नेव सारी मंडली ही की है यीशु प्रभु नाम। Hey, Yeshua,
वारिस भी ठहराया कि जहाँ वो परमेश्वर रहे वहाँ हम भी रहें, और इस महान अद्भुत प्यार के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन ले जाएं। पास्टर साहब। आप सबों को जय मसीह की। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग उसकी आराधना कर सकते हैं। जो भी परिस्थितियां प्रतिकूल लगती हैं, अर्थात ये है कि हम लोग एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये परमेश्वर की संगति है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी संगति है, और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे हम 2 या 3 लोग हों, लेकिन हमारे मध्य में प्रभु की उपस्थिति होती है उसके प्रतिज्ञा के अनुसार, और इसलिए ये बातें हमें आनंदित करती हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की संगति में, प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाए गए हैं। तो इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और आज के दिन इस आराधना में हम आप सबों का स्वागत करते हैं। मैं आप सबों को यीशु मसीह के नाम में नमस्कार कहता हूँ। और आज का दिन हमारे लिए विशेष खास भी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व में आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। आज के दिन को माताओं को सम्मान देने के लिए ये दिन चुना गया है, और इसलिए हम सभी माताओं का बड़ा ही सम्मान करते हैं, उनको हम सलाम कहते हैं, और बहुत ही बहुत हम आपका नमन करते हैं, क्योंकि माताओं के द्वारा से संसार जो है आगे चला है। एक माता के आंचल में एक शिशु का पूरा संसार रहता है, और एक बच्चे के सामने में माता से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, और माता से बढ़कर के और दूसरा कोई भी नहीं है। यदि एक बालक के सामने में, एक बच्चे के सामने में आप सोना चांदी और रुपया पैसा या धन संपत्ति, कार मकान, ये सब दिखाएं, इन सब का कोई महत्व नहीं। उसके सामने में एक ही सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है उसकी माँ, उसकी माता। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं माता के लिए। परमेश्वर ने माँ को बनाया, माँ को रचा, जिसके द्वारा से संतान आगे बढ़े हैं, और आज का जो संसार है माताओं के कारण से है। और इसीलिए जो बालक की एक प्रवृत्ति होती है कि माता पर वो इस प्रकार से निर्भर रहता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, यदि कोई बालक के समान न बने तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। बालक के समान का मतलब है जैसे एक बच्चा, एक छोटा शिशु अपने माता पर निर्भर रहता है, और सब कुछ वो अपने माता के लिए ही, माता के साथ ही हर एक बात को सोचता है, और उससे आगे वो कुछ नहीं सोचता। ऐसा ही एक व्यक्ति बालक के समान यदि सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देता है, अपने जीवन को और अपने सारी आवश्यकताओं को, अपनी निर्भरता को, वो निश्चय ही परमेश्वर के राज का भागीदार होता है। तो इन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और इसलिए हम इन्हीं बातों को स्मरण करते हुए फिर से माताओं को हम सलाम करते हैं, और उनको बहुत ही बहुत मुबारकबाद देते हैं। और एक वचन हम पढ़ते हैं जिसमें माताओं के लिए बड़े सम्मान की बात कही गई है। वो है उत्पत्ति और उसके 3 और 20 में। परमेश्वर के वचन में जैसे ही प्रारंभ हुआ, सृष्टि का प्रारंभ हुआ, और आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, और तब आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, उत्पत्ति 3 के 20 में। और फिर उसका मतलब वहां पर लिखा है, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। हवा जो है आदि माता हुई, और हवा के द्वारा से पूरा संसार जो है ये इस प्रकार से चल पड़ा है। तो हम उस आदि माता के कारण से हमारे आज की माताओं का भी हम बहुत ही सम्मान करते हैं, और हम उनको बहुत ही बहुत बधाई देते हैं। लेकिन एक बात है कि जैसे हवा को आदि माता कहा गया है परमेश्वर के वचन में, लेकिन हवा को भी बनाने वाला कोई है, और वो कौन है? परमेश्वर पिता। परमेश्वर है जो सृष्टि करता है। उसने आदम और हवा को बनाया, तो उसने आदम और हवा को जन्म दिया। तो इसका ये मतलब है कि आदि माता तो हवा है, लेकिन हवा को भी जन्म देने वाला
हवा की भी सृष्टि करने वाला वो परमेश्वर है, जिसने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। साथ ही साथ हम एक वचन और भी पढ़ते हैं, अक्सर हम उससे फैमिलियर हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 1 से 3 पद में वचन क्या कहता है। हमें याद भी होगा, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और उसके बाद दूसरा पद और तीसरा पद में ये लिखा है, मैं उसे आपके लिए पढ़ूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1 से 3 और लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तीसरा पद देखिए, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। देखिए यहाँ पर आदि में वचन था, ये किसके लिए आया है? प्रभु यीशु मसीह के लिए। फिर तीसरे पद में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए वो माता है, हमारा सृष्टिकर्ता प्रभु है, जिसके द्वारा से हम अस्तित्व में आए हैं और हम इस प्रकार से इस संसार में आए हैं। तो हम माता से उत्पन्न होते हैं और माता से जो उत्पन्न होते हैं, हमारे पास एक शरीर है और ये शरीर जो है एक समय तक जीवित रहता है, 60, 70, 80 साल हो सकता है, 90 साल भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी माता से आया है वो एक शरीर है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारी माताओं को उसने इस प्रकार से इस्तेमाल किया और हमें इस संसार में माता पिता के माध्यम से भेजा। तो माता जो है हमारे उत्पन्न करने वाली है, लेकिन एक और है जिसने हमें उत्पन्न किया, वो है परमेश्वर। माता ने तो हमें उत्पन्न किया, लेकिन हमारा जो रचने वाला है माता के गर्भ में, वो परमेश्वर है। भजन संहिता 139 और उसके 13-14 में हम पढ़ते हैं, भजनकार जो है इस बात को बार बार कहता है कि उसने हमें अपनी माता के गर्भ में, देख मैं कैसे भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। माता के गर्भ में उसने हमें रचा और भयानक और अद्भुत रीति से हम रचे गए हैं। ये परमेश्वर हमारे जीवन के लिए करता है, वो माता के गर्भ में हमें रचता है। तो इसका ये मतलब है कि माता तो हमें जन्म दे रही है, हमारी उत्पन्न करने वाली माता तो है, लेकिन वास्तव में हमारा रचने वाला जो प्रभु है, परमेश्वर है, जिसके हाथों की रचना हम हैं, जो माता के गर्भ में हमें रच रहा है, वो परमेश्वर है। और परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारी रचना करके हमें इस संसार में भेजता है माता के द्वारा। तो इसलिए परमेश्वर हमारा जन्म देने वाला है, वास्तविक जन्म देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि माता तो हमारी जन्म देने वाली है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर हमारा जन्म देने वाला है। माता के गर्भ से उसी ने हमें निकाला। भजन संहिता में जो भजनकार है बार बार इन बातों को प्रकट करता है। तो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और तब एक और बात हम इस वचन में पाते हैं, परमेश्वर केवल शरीर में ही जन्म नहीं देता, परमेश्वर एक और जन्म की बात करता है, और वो है आत्मिक रूप से जन्म लेना, जिसको नया जन्म कहते हैं। और नए नियम में इसका खुलासा जो हुआ है एक वार्तालाप से, अर्थात प्रभु यीशु मसीह और निकोदेमुस के बीच में जो वार्तालाप हुआ, वहां से इसका खुलासा हुआ कि किस प्रकार से परमेश्वर ही है जो हमें नया जन्म भी देता है। शरीर में तो उसने जन्म दिया, माता को इस्तेमाल किया, हम शरीर में पैदा हुए और हम शरीर में चलते फिरते हैं और हम इस संसार में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर एक बात के लिए बहुत ही ज्यादा कंसर्न रखता है, और वो ये है कि हर एक मनुष्य का नया जन्म हो, और चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वो धार्मिक अगुआ है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, इस संसार में अच्छा लगता है, धर्म कर्म के काम करता है, ये सारी बातें अलग हैं, लेकिन नया जन्म बिल्कुल अलग है। और ये नया जन्म जो है परमेश्वर की ओर से होता है। और ये कैसे होता है, इसी बात को हम लोग समझते हैं जब प्रभु यीशु मसीह और निकोदेमुस की आपस में बातचीत हुई। तो उस बातचीत से क्या निकला? देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में इसका वर्णन है। निकोदेमुस रात के समय में यीशु मसीह के पास आया, यूहन्ना 3 में इसका वर्णन है। और तब निकोदेमुस ने कहा उससे
दूसरे पद में लिखा है 3:2 में, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। अब देखिए, तब उसके बाद यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया उसको? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस की आवश्यकता को जाना कि वो एक रिलीजियस लीडर है, सनहेड्रिन जो यहूदी महासभा है उसका एक सदस्य भी है, बुजुर्ग भी है, सम्मानीय है, गुरु भी है इस्राएलियों का, लेकिन उसके बावजूद उसको नए जन्म की आवश्यकता है। और यीशु मसीह ने बिना देर किए उसके साथ बातचीत में तुरंत उससे कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। और मित्रों, ये सचमुच में परमेश्वर के वचन में ये अद्भुत बातें हमारे लिए प्रकट हुई, और आज हम इन बातों को बहुत अच्छी रीति से जान सकते हैं। लेकिन उन दिनों में ये जो रिलीजियस लीडर्स थे उनके लिए भी ये बात जो है कठिन लगती थी, पहली सी बात लग रही थी, और इसलिए निकोदेमुस ने क्या पूछा, क्या कहा? 4 पद में लिखा है, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? इसका ये मतलब है कि निकोदेमुस एक बुजुर्ग व्यक्ति था, और अपने जो जीवन था उसको प्रश्न में लेकर के वो इस प्रकार से यीशु मसीह से पूछ रहा है कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो क्या दूसरी बार अपनी माता के घर में प्रवेश करके दूसरी बार जन्म लेगा? तो निकोदेमुस के समझ में ये जो नया जन्म है, माता के गर्भ से दूसरी बार जन्म लेना, वो ऐसा सोच रहा था, या इस प्रकार की बातें जो हैं उसके बातचीत से प्रकट हो रही हैं। तब यीशु मसीह ने उसको क्लियर किया। तो देखिए, ये अच्छी बात है कि जहां जहां पर भी यीशु मसीह ने बातचीत किया लोगों से, वहां पर कई बातें जो हमारे लिए समझने की बातें थी, या कई बातें हमारे लिए पहले की किसी थी, या लोगों के सामने वो प्रकट नहीं हुई थी, वो बातें प्रकट हुई हैं। तो निकोदेमुस के साथ जो बातचीत हुई उसमें ये प्रकट हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है हर एक व्यक्ति को, चाहे निकोदेमुस हो, चाहे कोई भी रिलीजियस लीडर हो, चाहे इस संसार का कोई भी व्यक्ति हो, उसको नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, तब जाकर के ही वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। निकोदेमुस ने कहा, अपनी दशा को देख करके, अपनी दशा को अपने ध्यान में रख करके, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है, आप भी अपने जीवन में इस बात को ध्यान कर सकते हैं। अभी जो भी आपकी उम्र है, क्या आपका नया जन्म हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का ये प्रश्न आपके लिए भी है, जैसे निकोदेमुस के लिए था। और तब निकोदेमुस ने जो बात कही, तब यीशु मसीह ने उसको समझाया। 5 पद में यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब देखिए, थोड़ा सा क्लू मिल रहा है, ये नया जन्म कैसे हो रहा है? जल और आत्मा से, यह है नया जन्म। तो जल और आत्मा से न जन्मे, तो इसका ये मतलब है जल और आत्मा से ही नया जन्म होता है। जल जो है वो किस बात को प्रकट करता है? बहुत बार हमारी सोच ये होती है कि जल का मतलब बपतिस्मा होता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रकाश में यदि हम इसको ठीक से समझें तो ये बपतिस्मा नहीं है, क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा किसी का नया जन्म नहीं होता है। नया जन्म होता है परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा और इस वचन के द्वारा। जल जो है वो परमेश्वर के वचन को प्रकट करता है। और इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय और उसके 25 और 26 पद में जो वचन है उसके द्वारा से हमें ये स्पष्ट होता है। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 25-26 पद, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के द्वारा जल के स्नान से, तो ये वचन ही है जो जल है। और उसका एक और क्लू हमें मिलता है, पहला पत्रस उसके 1 अध्याय और उसके 23 पद में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो जल का जो कंफ्यूजन है, या जल के विषय में जो हम सोचते हैं, वो एक्चुअल में परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन, उसके बाद परमेश्वर का आत्मा, और इनके द्वारा से हमारा क्या होता है? नया जन्म। तो परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमें दिखाता है, हमें हमारे जीवन को प्रकट करता है। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है?
सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई धर्मी एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। और तब यदि ऐसी बात है तो हम कैसे करके परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं? तो वचन हमारी दशा को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा हमें कायल करता है। पवित्र आत्मा वचन की बातों में के द्वारा हमारे जीवन के अंदर में कार्य करता है कि हम पापी हैं, और हमारे जीवन में जो पाप है वो हमें परमेश्वर से दूर करता है। और यदि इसी दशा में हमारी मृत्यु हो जाती है तो फिर हमेशा हमेशा के लिए हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का एक उपाय है, और वो उपाय है परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये है उपाय, और ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में हमारे लिए लिखी गई हैं, प्रकट की गई हैं। और पवित्र आत्मा इन्हीं बातों को हमें समझाता है, एक व्यक्ति को समझाता है। इसीलिए विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो एक व्यक्ति जब मसीह के वचन को सुनता है तब उसको समझ में आता है, अच्छा ये नया जन्म क्या है और मुझे कैसा नया जन्म पाना है। इसलिए आज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर के वचन में अपनी बातों को देखें और इस वचन के अनुसार से हम प्रभु के पास आए। ये तो एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लेकिन साथ ही साथ हम इस बात को भी जानें कि एक कैसी ये बात है कि बहुत सारे लोग हैं जो आज परमेश्वर के वचन से दूर हैं। तो ये हमारे लिए एक चुनौती है कि आज बहुत सारे लोग जो हमारे चारों ओर हैं, परमेश्वर के वचन में जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है उन बातों से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि वचन उनके पास नहीं है, वचन नहीं पढ़ पा रहे। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उन तक वचन पहुंचाएं। हो सकता है परमेश्वर का वचन बाइबल के रूप में जो हम उन्हें दें, या हम उन्हें सुसमाचार सुनाएं, या कोई पुस्तक दें जिसमें इन बातों का वर्णन हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। तो इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि नए सिरे से जन्म लेना ताकि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकें। तो निकोदेमुस के साथ बातचीत में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया कि यदि कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्म लेना जो है वो प्रभु यीशु मसीह जब समझा रहे हैं तो उन्होंने कहा जल और आत्मा से जन्म लेना। और तब उसके बाद 7 पद में उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा निकोदेमुस को, अचंभा न कर, ये यूहन्ना 3:7 ना, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अब यहाँ पर डायरेक्ट यीशु मसीह ने उसको इंडिविजुअली डायरेक्ट निकोदेमुस को ही कहा, अचंभा न कर, मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तो ये हमारे लिए आज एक स्टैंडिंग क्वेश्चन है कि क्या मेरा नया जन्म हुआ है? नहीं तो फिर ये प्रश्न मेरे लिए भी है कि मुझे आज नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और तब आगे की बातचीत में यूहन्ना 3 अध्याय में जब निकोदेमुस और यीशु मसीह की बातचीत हो रही थी, तो आगे के बातचीत में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को प्रकट किया, विश्वास क्या करना है। मतलब जल और आत्मा से तो जन्म लेना है, लेकिन विश्वास क्या करना है उसको। 13 और 14 पद में, यूहन्ना 3 के 13-14 में, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, यीशु मसीह। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। देखिए ऊपर में 7 पद में यीशु मसीह ने कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, लेकिन यहाँ पर 14 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा, मनुष्य के पुत्र को जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। हमारे लिए नया जन्म अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना अवश्य था, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण बलिदान किया। इसका एक संकेत या इसका एक उदाहरण पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा के समय में हुआ, और यीशु मसीह ने उसका उदाहरण दिया, उसका रेफरेंस दिया। जैसे जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, तो इस कहानी को हम जानते हैं कि इजरायली जब जा रहे थे वहां पर उन लोग कुड़कुड़ाए मूसा के ऊपर में, और जहरीले सांप जो है इजरायलियों को काटने लगे और मरते जा रहे थे। तब मूसा जो है प्रार्थना किया परमेश्वर से, और तब परमेश्वर ने उपाय बताया, और वो उपाय क्या था, एक लकड़ी ले और उस पर पीतल का एक सांप बना करके उसको टांग दे, जो कोई उस पीतल के सांप को देखेगा बच जाएगा। मित्रों ये है
प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान का एक वो स्वरूप जो हजारों साल पहले परमेश्वर ने मूसा को दिखाया, और वो बातें जो है एक स्वरूप था, लेकिन वास्तविकता जो है वो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान था, जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया। उसी के द्वारा से, उसी पर विश्वास करने के द्वारा से एक व्यक्ति का नया जन्म होता है। तो जब हम विश्वास करते हैं उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर कि मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, ये बात वचन में है, परमेश्वर के वचन में, इसीलिए जल और आत्मा। तो वचन को हम पढ़ते हैं, वचन में ये बात प्रकट है, हम विश्वास करते हैं, उसमें पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। और विश्वास का जो संदर्भ है या उसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। तो जब हम इस प्रकार से विश्वास करते हैं, एक व्यक्ति का नया जन्म हो जाता है, उस व्यक्ति का उद्धार भी हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो हमें क्या करना है आज? सिर्फ यही है कि हम विश्वास करें, जैसे यूहन्ना 3:14 में लिखा है कि यीशु मसीह पर जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, हम तब उसके द्वारा से हमारा नया जन्म होगा। एक जवान यीशु मसीह के पास आया था और उसके पास प्रश्न था, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और तब यीशु मसीह ने उसको कहा, आज्ञाओं को तू जानता है? उसने कहा, मैं लड़कपन से मानते आ रहा हूं। और तब यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, एक काम कर, तेरे पास जो धन है उसको जा बेच करके कंगालों में बांट देना और फिर मेरे पीछे आ जाना। वो सब अच्छे अच्छे काम, धर्म के काम कर रहा था, आज्ञाओं को मान रहा था, लेकिन एक और बात जब यीशु मसीह ने कही, वो बात उसके लिए संभव नहीं थी। और तब वो व्यक्ति उदास होकर के चला गया और उसके बाद वापस नहीं आया। इसका ये मतलब है कि वो इतने अच्छे अच्छे काम करने के बाद भी एक और अच्छा काम नहीं कर सका अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो अच्छे काम है, इनके द्वारा से एक व्यक्ति अनंत जीवन का भागीदार नहीं होता है। किसके द्वारा होता है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। यीशु मसीह ने कहा, तू मेरे पीछे हो ले, और वो यीशु मसीह के पीछे नहीं आया। तो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन है। जेलर की कहानी हम जानते हैं, उसने रात को पौलुस और सिलास जो जेल में अंदर थे, जेलर ने क्या कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और तब पौलुस और सिलास ने कहा, क्या कहा कि विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और तब जब हम उद्धार पाते हैं, नया जन्म होता है हमारा, ये काम परमेश्वर का है। केवल हमें विश्वास करना है यीशु मसीह पर, बाकी काम परमेश्वर का है। वचन पर हम विश्वास करते हैं क्योंकि वचन यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बताता है। और जब हम विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है और परमेश्वर का जो आत्मा है हमें नया जन्म देता है। हमारा नया जन्म का मतलब है हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है, उसमें हम नए बन जाते हैं, परमेश्वर के उस राज्य के योग्य बन जाते हैं, और तब हम परमेश्वर के घराने के एक अंग बन जाते हैं। देखिए, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 15 पद में ये वचन लिखा हुआ है, यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खम्भा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो इस वचन के द्वारा से स्पष्ट हो रहा है कि परमेश्वर का जो घराना है वो क्या है? जीवते परमेश्वर की कलीसिया। एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, कलीसिया का अंग बनता है और वो परमेश्वर के घराने का एक सदस्य होता है। और यदि परमेश्वर के घराने का अंग बन जाता है तो परमेश्वर उसका पिता है, अब वो परमेश्वर का पुत्र है और उसके जीवन में अब विशेष अनुग्रह होता है परमेश्वर का। बाकी और सब लोगों से भी परमेश्वर प्रेम रखता है, लेकिन उसके जीवन में विशेष अनुग्रह और परमेश्वर के अद्भुत प्रेम का वो भागीदार होता है। देखिए, रोमियो की पत्री 5:8 में लिखा है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो हमारे जीवन में परमेश्वर का ये अद्भुत प्रेम प्रकट होता है। इफिसियों की पत्री 5:2 में भी लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए किस प्रकार से एक बलिदान हुआ, उसने हमसे प्रेम करके। 5:2 में लिखा है, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। तो ये परमेश्वर का प्रेम है और ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। लेकिन उसके बाद वो ये बोल रहा है, प्रेम में चलो। परमेश्वर ने प्रेम किया, ये परमेश्वर के प्रेम का प्रतिफल है कि हमारा नया जन्म हो रहा है और हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हो रहे हैं। लेकिन फिर आगे को परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों से जिनका नया जन्म हुआ, उद्धार हुआ, अब वे परमेश्वर के संतान हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है
प्रेम में चलो। और किस प्रकार का प्रेम? तो उस प्रेम की जो व्याख्या है परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। पहला कुरिन्थी उसका 13 अध्याय और उसके पद 4 से लेकर के आगे, पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में परमेश्वर के प्रेम का क्वालिटी है या उसके प्रेम का जो प्रकटीकरण हुआ है। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय, वो प्रेम का अध्याय कहते हैं हम लोग। 4, 5, 6, 7 मैं उसे पढ़ूंगा आपके लिए। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। यह है परमेश्वर के प्रेम का वो स्तर, वो स्टैंडर्ड। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर हमें ये वचन के द्वारा आज्ञा देता है कि हम ऐसा ही प्रेम करें। देखिए पौलुस क्या बोलता है, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय 1 पद में, प्रेम का अनुकरण करो। तो वो प्रेम कौन सा है? जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, तो उसका अनुकरण करो। तो अनुकरण करने के लिए हमें यहाँ पर ध्यान करना पड़ेगा कि प्रेम की क्वालिटी क्या है। आज संसार में कई प्रकार के प्रेम हैं, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है उसका वर्णन, उसका क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताया गया है पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 4 से लेकर के 7 पद में। तो हम इसमें डिटेल में नहीं आएंगे, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि ये जो प्रेम है परमेश्वर का प्रेम है और अद्भुत है, और परमेश्वर अपने आत्मा को दिया है ताकि हम लोग इसी प्रकार से परमेश्वर के समान हम परमेश्वर से भी प्रेम करें, जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और साथ ही साथ हम एक दूसरे से प्रेम करें। अपने परिवार में, अपने चर्च में, अपने पड़ोसियों से और एक दूसरे से। प्रेम जो है धीरजवंत है। हमारे प्रेम की जो पहचान है वो कहाँ कैसे दिखाई देती है? उसका फल क्या है? धीरज। और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता। तो इन बातों के द्वारा यदि हम चेक करें तो कई बार ये बातें हैं, हमारा नया जन्म भी हुआ है, हम विश्वासी में, लेकिन हमारे जीवन में कई बार ये जो शारीरिक बातें हैं जैसे डाह, जलन, ईर्ष्या, ये सारी बातें भी आज काम करती रहती हैं मसीहियों के जीवन में, विश्वासी के जीवन में। यहीं पर हमें चेक करना है मित्रों, और अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना, उससे प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर के जो प्रेम का जो स्तर है या उसकी जो क्वालिटी है हमारे अंदर में आए। और परमेश्वर यही चाहता है, वो उसका आत्मा जो है हमारे अंदर में इसी प्रकार से काम करता है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने इसलिए हमें बुलाया। एक बहुत ही ऊंची और बड़ी बुलाहट है कि हम परमेश्वर के संतान होकर के परमेश्वर के समान एक स्वभाव रखें, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। और परमेश्वर के गुणों में सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रेम। परमेश्वर प्रेम, और परमेश्वर हमारे द्वारा प्रकट होगा। तो कैसे प्रकट होगा? यदि हमारे जीवन से प्रेम प्रकट होगा तो परमेश्वर प्रकट होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और तब ये जो है एक व्यक्ति जिसका नया जन्म हुआ है, जब हम स्वर्ग जाएंगे, जितने भी विश्वासी, तब वहां पर हमारे लिए मैं यहाँ पर जो वचन आया है पहला कुरिन्थी 13 का 13, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो जो 3 बातें हमारे लिए दी गई हैं उन पर यदि हम ध्यान करें, विश्वास, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अनदेखे विश्वास करते हैं, बिना देखे विश्वास करते हैं। लेकिन जब हम वहां पहुंचेंगे, यीशु मसीह हमारे सामने होगा। तो यहाँ लिखा है विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, लेकिन प्रेम बड़ा। तो विश्वास तो हमारे जीवन में है आज यहाँ पर बिना देखे, और जब हम उसको देखेंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन जब हम सामने ही देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को और उन सारी बातों को जो स्वर्ग में हमारे लिए रखी हैं, तब हमारे लिए विश्वास का कोई महत्व नहीं रहेगा। अर्थात जिस बात पर हमने विश्वास किया वो हमारे सामने है। वैसे ही आशा, आज हम आशा रखते हैं कि प्रभु आएगा और हम उसके साथ जाएंगे, लेकिन जब हम वहां चले ही जाएंगे और जब हम प्रभु को सामने देखें और सारी बातें हमारे सामने में रहेंगी, आशा तो है लेकिन उसका वो महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहा। लेकिन प्रेम, इसलिए प्रेम को बड़ा बोला है। विश्वास, आशा, इनका कोई अब स्थान नहीं रहेगा या उतना महत्व नहीं रहेगा। प्रेम जो है, आज जो हमारा प्रेम है, और उस दिन जब हम उस प्रभु को देखेंगे, और तब उसके बाद यहाँ पर जैसे लिखा है कि 12 पद में, पहला कुरिन्थी 13 के 12 में, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, यीशु मसीह के बारे में मेरा ज्ञान अधूरा है, तो इसलिए मेरे प्रेम में भी कमी है।
लेकिन वहां पर लिखा है परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। तो जब हम उसको और पहचानेंगे, उसके प्रेम को और समझ पाएंगे कि प्रभु ने कितना अद्भुत प्रेम किया, उस स्वर्ग को त्याग करके हमारे लिए आए, तब हमारे अंदर में और प्रेम उमड़ेगा, स्वर्ग में भी प्रेम और बढ़ते जाएगा। यह है महत्वपूर्ण बात। इसीलिए यहाँ पर लिखा है प्रेम जो है सबसे बड़ा है, इन तीनों में सबसे बड़ा है प्रेम। और ये प्रेम जो है बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते जाएगा युगानुयुग। अद्भुत बात है। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारा नया जन्म हो, हमारा उद्धार हो, और हम परमेश्वर के संतान बन करके, परमेश्वर के परिवार के एक अंग बन करके इस संसार में हम पवित्र जीवन जिए, ताकि हम जब स्वर्ग में जाएं तो उसके उन अद्भुत बातों को और भी देखते रहें, और देख करके हम अचंभित हों, और साथ ही साथ प्रभु के प्रेम में और आगे बढ़ते जाएं। यहां हम प्रेम करते हैं, और यहां हमारे प्रेम में ये बात हो सकती है कि थोड़ी सी चूक है या कमी हो सकती है, लेकिन जब हम स्वर्ग जाएंगे तो उसको आमने सामने देखेंगे, और हमारा प्रेम जो है और भी अद्भुत रीति से बढ़ते जाएगा। तो परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं उसके ऐसे महान प्रेम के लिए कि उसने हमें अपना संतान बनाया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इन बातों के द्वारा से हम सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस जीवित सुंदर वचन के लिए। और वास्तव में परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक का उद्धार हो, और हम युगानुयुग परमेश्वर के साथ रहें। तो हम जो समय हमें ये जीवन के रूप में मिला है, उसमें हम अपने आप को जांचें, और प्रेम का अनुकरण करते हुए हम उद्धार को प्राप्त करते जाएं प्रतिदिन। और परमेश्वर की जो योजना है मनुष्यों के लिए, परमेश्वर चाहता है कि हम युगानुयुग स्वर्ग में रहें, हम में से हर एक उस स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाए। आइए इस गीत के द्वारा हम अपने आप को जांचें, मनन करें कि परमेश्वर किस रीति से हमसे अद्भुत प्रेम किया और हमारे लिए उपाय किया कि हम नया जीवन प्राप्त करें। ये गीत है, जैसे हमने आज वचन सुना कि हमारे लिए नया जन्म आवश्यक है, कि जब तक कोई एक व्यक्ति नया जन्म नहीं पाता वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये एक गीत है जो कि हमारे भाई बोनीफेस कुमार, रेवरेंड बोनीफेस कुमार जो दली राजरा में है, उनके मधुर आवाज में हमने सुना। और ये बहुत ही सुंदर गीत है जिसके गीतकार हैं रेवरेंड उदित सोना। तो हम इन दोनों भाइयों का सम्मान करते हुए प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने आप को जांचें भी कि कोई भी पाएगा ना प्रवेश मेरे मसीह के जहां में। 24:24 जन्मा है जो शरीर से
जाना है, कोई भी पाएगा ना प्रवेश मेरे मसीह के जहां में। जब तक कोई जन्म करे जीवन जल आत्मा से, कोई भी पाएगा ना प्रवेश मेरे मसीह के जहां में। अवश्य इस गीत के द्वारा आप लोग आशीषित हुए होंगे। आज की आराधना के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। दान लेने के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद वचन के द्वारा अपना आज का आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हम अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन के साथ समाप्त करेंगे। हमारे महान दयालु कृपालु प्रेमेश्वर के पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे अद्भुत महान परमेश्वर हैं और माता से भी बढ़कर के आपने हमसे प्रेम किया और आप ये चाहते हैं कि हमारा नया जन्म हो और हम आपके परिवार के सदस्य हों, ताकि प्रभु जी हम आपके स्वर्ग राज के भागीदार हो सकें। हम आपके हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं और आपके उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं और आपके बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके क्रूस पर बलिदान के द्वारा हमारे लिए वो मार्ग तैयार हुआ कि हम आपसे मेल मिलाप कर सकें और आपके संतान बन सकें। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें नया जन्म देना चाहते हैं ताकि आपके संतान बन करके आपके स्वर्ग राज के भागीदार हों। तो इन बातों के द्वारा से हमारी सहायता करें और प्रभु जी जितनों ने नया जन्म पाया, जिनके पास अनुभव है, हम उनके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जितनों ने अभी तक इस अनुभव को प्राप्त नहीं किया है, उनकी सहायता करें। हो सकता है निकोदेमुस के समान वे आज भी अनभिज्ञ हैं। अच्छे लोग होंगे, लीडर्स होंगे, चर्च में लीडर्स होंगे और बहुत बातों के वो जानकार होंगे, लेकिन हो सकता है उनके जीवन में नए जन्म का अनुभव ना हो। प्रभु जी आप उनकी सहायता करें और वे इस अनुभव के साथ आपके संतान बनने के अधिकार को प्राप्त कर सकें। तो हम यही प्रार्थना करते हैं हमारे सभी सुनने वालों के लिए और प्रभु जी हर एक के लिए। और प्रभु जी आपकी दया चाहते हैं कि प्रभु जी हम इसी प्रकार से आपके संतान बन करके आपने जैसा हमसे प्रेम किया, हम एक दूसरे से प्रेम करें और आपको हम प्रकट कर सकें। तो इन बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद और इस समय में हम अपने देश और दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। सबों पर आपकी दया चाहते हैं, खास करके जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उनकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप दया कीजिए, मदद कीजिए, उन्होंने यीशु मसीह के नाम में चंगाई मिले, आप दया करें। हम प्रार्थना करते हैं कोरोना से संक्रमित जो जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवारों में शोक होगा, दुख होगा, प्रभु जी आप उन्हें शांति प्रदान करें। और इस कोरोना के जंग में जितने लोग प्रभु जी युद्ध स्तर पर जंग लड़ रहे हैं, प्रभु जी उनकी सहायता करें। पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं और जो मेडिकल टीम है और जितने भी लोग सेवा कर रहे हैं, सबों पर आपकी बड़ी आशीष हो और हर एक को आप अनुग्रह प्रदान करें और सहायता करें। और ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन मजदूरों के लिए जो कि पैदल यात्रा कर रहे हैं, जिनके लिए सुविधा नहीं हो पाई, वे बहुत ही तकलीफ में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उन पर आपकी दया कृपा हो और वे अपने घर तक पहुंच सकें। प्रभु जी आप दया कीजिए और मदद कीजिए। आज के दिन के लिए फिर से धन्यवाद। हम सब अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे साथ जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, हर एक पर आपकी बड़ी आशीष चाहते हैं। जो भेंट हम आपके चरणों में ला सके उसके लिए धन्यवाद। आपकी आशीष हो, आपके नाम को महिमा मिले उसके द्वारा से। फिर से सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह मुक्तिदाता के नाम में दुआ मांगते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता, संगति हम सबों के साथ आज से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हमेशा होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही बहुत धन्यवाद हमसे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो प्रभु आप सबों को संभाले रखे और आप सुरक्षित रहें और इन दिनों में परमेश्वर के वचन की आशीषों को और भी आप प्राप्त करें
सो इसलिए प्रभु की आशीष हम सबों पर, आप सबों पर बहुत से होती रहे। थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। जय मसीह की। थैंक यू।